Welcome students of class 8th in maths class, and today we will do question some questions of exercise 4A. In last class हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक आपके कर लिए थे। एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है three of the angles of a quadrilateral are 65 degree, 90 degree and 150 degree. Find the fourth angle. इसमें क्वाड्रिलेटरल के हमें 3 एंगल्स दिए हुए हैं और फोर्थ एंगल को हमने फाइंड करके बताना है। जैसे कि हमें पता है कि जो क्वाड्रिलेटरल होती है उसके जो 4 एंगल्स का टोटल होता है वो 360 होता है। 6 क्वेश्चन में जैसे मैंने ये ऑलरेडी कर लिया है, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 360 डिग्री। देयरफॉर जैसे कि मतलब जो सारे सम्स होते हैं क्वाड्रिलेटर्स के, मतलब एंगल्स होते हैं, उनका सम 360 डिग्री होता है। देयरफॉर लेट द फोर्थ एंगल बी 6। हमने ये मान लिया कि जो फोर्थ एंगल है वो x डिग्री है। फिर हमने क्या किया, 65 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 150 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 360 कर लिया। अब हमने 65 प्लस 90 प्लस 150 को प्लस कर लिया तो हमारा जो सम है टोटल है वो आ गया 305 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। अब हमने क्या करना है, x को तो इसी साइड पे रहने देना है, 360 माइनस 305 कर लेना है। सो आवर आंसर इज 55 डिग्री। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे फोर्थ एंगल इज 55 डिग्री। ठीक है, ये आपका 5th क्वेश्चन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन है, इफ एन द क्वाड्रिलेटरल ABCD angles A equal to 90 degree and the angle B equal to 105 degree, how many degrees are there in the sum of the angles ADC and BCD? इस क्वेश्चन को आपको समझने की ज़रूरत है। कोई क्वाड्रिलेटर है ABCD और उसमें A एंगल जो है 90 डिग्री है और B एंगल जो है वो 105 डिग्री है, और हमें जो 2 एंगल हैं, जो बाकी के 2 एंगल बच रहे हैं, उनका सम पता करना है। तो अब हमें ये पता है कि जो चारों एंगल्स होते हैं उनका सम जो है वो 360 डिग्री होता है। अब हम A एंगल प्लस B प्लस C प्लस D को सबको प्लस कर लेंगे और देखेंगे कि 365 डिग्री है। इस सम को आपने ऐसे करना है। In the quadrilateral ABCD, A angle equal to 98 डिग्री। ठीक है, 98 डिग्री, B एंगल इक्वल टू 105। लेट एंगल ADC इक्वल टू x डिग्री और एंगल BCD इक्वल टू x डिग्री, ये दोनों इक्वल हैं तो x डिग्री। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अब हमने सबको प्लस कर लेना है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल ADC प्लस एंगल BCD, ये चारों एंगल्स हो गए। देखो बेटा, ये एंगल A है, ये B है, ये एंगल D है और ये एंगल C है। इनका टोटल आ गया हमारे पास 360 डिग्री। नाउ 98 डिग्री प्लस 105, हमने इनकी वैल्यूज़ पुट कर ली हैं। ए की 98 डिग्री है, बी की 105 है, तो दोनों लिख दी, प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। अब 98 और 105 को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 203 डिग्री प्लस 2x इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये x और x हमारे पास 2x आ गया, 2x को हमने इसी साइड रहने दिया और 360 माइनस 203 कर लिया। जब हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया
157 डिग्री। उन्होंने यही पूछा था हमसे कि दोनों एंगल्स का जो सम है वो कितना है। सो सम ऑफ एंगल्स ए डी सी एंड बी सी डी इज 157 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8, irregular polygon has n sides and each interior angle इक्वल 172 डिग्री, फाइंड n। मतलब एक कोई रेगुलर पॉलीगॉन है जिसकी साइड्स हैं n डिग्री, मतलब हमें साइड्स पता करनी है जिसके इंटीरियर एंगल जो है 172 डिग्री होते हैं। हमें पता है जो रेगुलर पॉलीगॉन होती है उसके इंटीरियर एंगल्स का जो टोटल है उसका है 180 डिग्री। अब हमने इसकी साइड्स निकालनी है, तो वो कैसे निकालनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने ऐसे करना है, ईच इंटीरियर एंगल इक्वल, ये फॉर्मूला बेटा ये आपको मतलब ध्यान में रखना है, n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n, 180 अपॉन n डिग्री, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। फिर आपने क्या करना है, n-2 इंटू 180 अपॉन n इक्वल 1, मतलब ईच एंगल जो है 172 डिग्री का है, तो हमने यहाँ डिग्री मतलब 172 लिख दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, इसको इससे और इसके नीचे कुछ भी नहीं है और इसको इससे। अब हमने इसको n-2 इंटू 180 डिग्री को एज इट इज़ लिख दिया, और जब हम 172 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 172 n आ गया आपका। अब 180 n माइनस 360 इक्वल 172 n, ठीक है। अब हमने 180 जो n वाले हैं दोनों एक साइड कर लिए और 360 को दूसरी साइड ले गए। 180 n माइनस 172 n इक्वल 360 डिग्री। अब 180 n माइनस 172 n किया तो कितना आया हमारे पास, 8 n इक्वल 360। n की वैल्यू कितनी आ गई, 360 अपॉन 8। अब हमने जैसे इसको टेबल से काटा तो हमारा 45 आ गया, तो हमारे नंबर ऑफ साइड्स कितनी आई, 45। अगर हर एक इंटीरियर एंगल जो है 172 डिग्री है तो हमारी जो है साइड्स हैं वो 45 हैं। देयर आर 45 साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन्स। और कितनी साइड्स हुई उसकी, 45 साइड्स हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, नेम द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। इनके सारे क्वाड्रिलेटरल्स के नाम बताने हैं आपको। फर्स्ट है डायगोनल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट साइड्स आर अनइक्वल। मतलब ऐसी, मतलब कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स तो इक्वल हैं लेकिन एडजेसेंट साइड्स आर अनइक्वल। तो इसको इस जो क्वाड्रिलेटरल है इसको क्या कहेंगे हम, पैरेललोग्राम, ठीक है। फर्स्ट वाली है पैरेललोग्राम। बी पार्ट है ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, और हर एक एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। तो हर एक 90 डिग्री का, और ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स भी इक्वल है। तो ये मतलब दोनों ही हो सकती है ना, जैसे रेक्टेंगल और स्क्वायर की 90 डिग्री के एंगल है, लेकिन इसकी सारी साइड्स भी बराबर है, तो इसलिए ये कौन सी हुई आपकी, स्क्वायर हुई। थर्ड है ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट साइड्स आर अनइक्वल। इसमें देखो सारे जो एंगल्स हैं वो तो इक्वल होते हैं, जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं जो जुड़ी हुई, एडजेसेंट का मतलब जो एक साइड दूसरी साइड से जुड़ी हुई है वो क्या है, अनइक्वल है। तो ये कौन सी हमारी क्वाड्रिलेटरल हुई, ये है रेक्टेंगल। पार्ट डी, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। इसमें डायगोनल्स इक्वल नहीं है, आर नॉट इक्वल, तो ये हुई हमारी रोम्बस। नाउ क्वेश्चन नंबर आपका 10th, फाइंड ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ। अब इसके एक्सटीरियर एंगल्स ढूंढने हैं हमें जिसकी साइड्स दी हुई हैं, 6 साइड्स हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अब हमने क्या करना है, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 6 साइड्स। 6 साइड्स हैं उसकी, तो क्या है,
मतलब हमने एक्सटीरियर एंगल उसका ढूंढना है। इसका फॉर्मूला होगा 360 अपॉन एन, वेयर एन क्या है, 6 है हमारे पास। ठीक है, तो 6 साइड्स हैं, मतलब एन जो है वो साइड्स हैं, नंबर ऑफ साइड्स हैं। 360 अपॉन 6 डिग्री हो गया। तो अब हमने 6 जा 36 और 0 का 0, तो हमारे पास जो एक्सटीरियर ईच एक्सटीरियर एंगल है वो कितना आ गया, 60 डिग्री। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको पार्ट बी करके दिखाऊंगी। इसमें हमने लिख लिया ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 4 साइड्स। ये पार्ट आपका बी है। इसमें भी हम क्या करेंगे, 360 डिग्री अपॉन एन लिखेंगे। ठीक है, वेयर एन क्या है, वेयर एन क्या है हमारे पास, 4। ठीक है, एन है नंबर ऑफ साइड्स। तो अब हमने क्या करना है, 360 अपॉन 4 करके डिग्री डाल देनी है ऊपर। अब 4 9 जा 36 और ये वाला 0 यही लग गया। तो जो हमारा ईच एक्सटीरियर एंगल है वो कितना कितना हो गया हमारे पास कि 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आपने बी पार्ट, सॉरी बी ए और बी तो मैंने करवा दिया आपको, सी और डी पार्ट्स जो हैं ये आपने अब खुद करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, फाइंड फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 30 डिग्री। ए में 30 डिग्री दिया है, बी दिया है, सी और डी पार्ट्स हैं आपको। तो ये हम सम ऐसे करेंगे। अब हम पहले लिखेंगे सिंस the number of sides of a regular polygon। नंबर ऑफ साइड्स कैसे है, इसका फॉर्मूला होगा 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल हमारे पास, एक्सटीरियर एंगल कितना है, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल कितना है हमारे पास, एक्सटीरियर एंगल है हमारे पास 30 डिग्री। ठीक है, नो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द गिवन पॉलीगॉन हम लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द गिवन पॉलीगॉन। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द गिवन पॉलीगॉन। ठीक है, अब हम करेंगे 360 डिग्री अपॉन 30। अब डिग्री से तो कट गई, 0 0 से कट गई आपकी, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हुई, साइड्स इक्वल टू आ गई 12। ठीक है, ये आपकी इसी मतलब इसी मेथड से निकलेगा। फॉर्मूला यही लगाना है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन कितनी है निकालने का मेथड है ये 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। जो एक्सटीरियर एंगल दिया होगा उसको अपॉन करेंगे। एक्सटीरियर एंगल 30 डिग्री है, नंबर ऑफ साइड्स आपकी गिवन पॉलीगॉन है 360 अपॉन 30 कर दिया हमने। ठीक है, तो ये कट गया, जो एंगल है वो 30 था, ये काट के हमारा 12 आ गया। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आई आपकी, 12। आपके 11 क्वेश्चन का पार्ट बी है। इसमें उसने जो आपको एक्सटीरियर एंगल दिया है वो 22.5 डिग्री है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको करवा रही हूँ। बी पार्ट है, हम ऐसे करेंगे सिंस
द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन कितनी है, वो कैसे निकालेंगे हम, 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। यहाँ हमारा एक्सटीरियर एंगल है 22.5 डिग्री। पहले हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बना लिया। 22 टू जा 22 जा 44 प्लस 1 45 अपॉन आपका आ गया 45 अपॉन 2 डिग्री। ठीक है, फिर हमने करना है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द गिवन पॉलीगॉन कितनी है, 360 अपॉन 45 अपॉन 2। ठीक है, अब हमने इसको किया 360 इंटू, जब हमने इसको रेसिप्रोकल किया इसका तो 2/45 आ गया। अब हमने इसको काटा तो 45 8 जा 360 हो गया। ठीक है, तो 8 2 जा, इसको आप छोटे में भी काट सकते हो पहले। ठीक है, जैसे पहले आप इसको पहले आप ये 8 के 9 के टेबल में भी आ जाएगा। 9 4 जा, अब मैं इसको फिर से काट के दिखा रही हूँ छोटे में, डायरेक्ट काट दिया था मैंने, अब देखो कैसे में 9 9 5 जा 45 और 9 4 जा 36 और ये जो ज़ीरो बचा ये यहीं लगा दिया हमने। अब 5 8 जा 40। ठीक है, अब 8 2 जा 16। तो ये हमारे पास जो नंबर ऑफ साइड्स हमने निकालनी थी, ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन की, वो हमारे पास आ गई 16 साइड्स। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है आपके पार्ट सी और जो डी है ये आपको खुद करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आज के लिए मैं अब आपको इतने ही क्वेश्चन करवा रही हूँ। इस क्लास में 6 to 11 हो गए हैं आपके, यही आपका होमवर्क है। सो डू क्वेश्चन 1 to 11 in your maths notebook. Thank you.